कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज तो वही है जो हमने लास्ट में किए थे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आगे हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो आज उस एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने इस तरीके से पढ़ लिया है, अब उसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने पहले लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बिल्कुल ग्राफिकली एनालाइज किया था, है ना। और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर इसी एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो हमारे पास पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस थे। आज हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम वगैरह को इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो पूरी एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें वीडियो को। अगर पसंद आती है तो जैसा भी लगता है वैसा बताएं आप। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहते हैं प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन दिस इंटरवल। मीन्स इसका कहने का क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो ये पूछ रहा है कि फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली ऑन दिस इंटरवल, मतलब इसी इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। ये किसी और इंटरवल पे चाहे कुछ भी हो, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन इस इंटरवल पे नहीं होना चाहिए। ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसका इंटरवल क्या क्या बनता है इस फंक्शन का। तो कैसे चेक करते हैं, हम सबसे पहले पहुंचते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो हमारे पास गिवन कर्व है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं f'(x). तो क्या रहता है हमारे पास, x² का होता है 2x माइनस 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है। अब देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया हमारे पास, लेकिन हम क्या करें, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मैं इसको रखता हूँ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या पॉइंट आता है क्रिटिकल, जो हमारे पास 1/2 आता है। यही आता है हमारे पास 1/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेवी कर्व मेथड है उसमें प्लस माइनस यही हो जाएगा हमारे पास इंटरवल। तो ध्यान से देखिए, एक ही पॉइंट है। अब मैं प्लस की तरफ जाऊं तो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग, और इस तरफ आए तो डिक्रीजिंग। इट मीन्स आपके पास अगर मैं इसको -1/2 से माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक ले जाऊं तो हमारा फंक्शन क्या रहता है, डिक्रीजिंग। और अगर मैं इसको 1/2 से प्लस इन्फिनिटी तक ले जाऊं तो ये रहता है इंक्रीजिंग। तो जिस इंटरवल के लिए पूछा था उसने -1 to 1, तो वहां पे तो ये दोनों चीजें आएंगी। ध्यान से देखिए 1/2 मीन्स हाफ। हाफ कहाँ आएगा, -1 देन 0 देन 1। तो यहाँ पे बीच में कहीं 1/2 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या रहता है, डिक्रीजिंग, और यहाँ से आगे चल के ये क्या बनता है, इंक्रीजिंग। और किसी इंटरवल के बीच में अगर किसी ने पूछा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो और अगर दोनों हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना ही वो डिक्रीजिंग है। ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। मतलब किसी एक ऐसा इंटरवल के अंदर जहाँ पे फंक्शन दोनों होते हैं, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, तो हम उसको दोनों के लिए मना कर देंगे कि ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो इसी क्वेश्चन को मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको वो प्रॉपर्टी ध्यान आए जो हमने पढ़ी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है प्रूव दैट द फंक्शन log cos x is strictly decreasing from 0 to π/2 and strictly increasing from π/2 to π। तो इस इंटरवल के ऊपर जहाँ पे डिक्रीजिंग करने को बोला है वहाँ पे चेक करना है हमें इस फंक्शन को। तो हम फंक्शन को लेकर रख के आ गए हैं। तो फंक्शन हमारा है log cos x। तो log cos x फंक्शन जब भी दिया हुआ है तो हमारे पास सबसे यूनिक मेथड है कि हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन से ही चेक कर लेंगे। तो जैसे मैंने डेरिवेटिव किया तो 1/cos, log का क्या होता है 1/ फंक्शन, तो जो भी फंक्शन है cos है तो 1/cos, cos का क्या रहेगा माइनस साइन, sin/cos टेंजेंट होता है। तो अपने पास डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस टेंजेंट x। अब मुझे f'(x) की कंडीशन पता करनी है कि कहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा और कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए मैं पहले इंटरवल के लिए चेक करता हूँ 0 to π/2। तो 0 to π/2 टेंजेंट कैसा रहता है, हमेशा
जीरो और उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट जीरो एक हमारे पास जीरो ही रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दीज। तो इट मीन्स टेंजेंट हमेशा क्या रहेगा, सॉरी इक्वल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमारा इंटरवल स्ट्रिक्टली पूछा है, वैसे भी स्ट्रिक्टली में कभी इक्वल नहीं आएगा, और वैसे भी हमारा ओपन इंटरवल है तो जीरो एंगल नहीं ले सकते, तो जीरो नहीं आ सकता। तो सेम हमारा प्रोसीजर देखिए, -1 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे पास माइनस टेंजेंट क्या रहेगा, लेस देन फॉर ऑल दोज एंगल्स। तो देखिए ये एफ डैश एक्स बन गया जो हमें चाहिए था। तो एफ डैश एक्स क्या आया हमारा, लेस देन आया है, तो हमारा फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम देख लेते हैं दूसरे इंटरवल के लिए π/2 टू पाई। तो π/2 टू पाई के लिए ये इक्वल नहीं रहेगा हमारा कहीं पे भी, क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल की बात चल रही है। ओपन इंटरवल पे है तो ये क्या रहेगा, लेस देन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है ये। सेकंड क्वाड्रेंट जब हमारा होता है π/2 से पाई के बीच में, तो टेंजेंट कैसा रहता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जीरो से छोटा हमारा इस एंगल, इन सभी एंगल के लिए टेंजेंट क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ, एक बात सोचिए, टेंजेंट नेगेटिव था, नेगेटिव को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये संख्या पॉजिटिव बन जानी चाहिए, तो क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो, तो यही तो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस इंटरवल। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। तो हमें चेक करना है अलग अलग इंटरवल पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है सेपरेट दिस इंटरवल, सेपरेट करना है इस इंटरवल को 0 to π/2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हमें सेपरेट करना है, इनटू सब इंटरवल इन विच फंक्शन साइन इज इक्वल टू साइन 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब साइन 3x है, अगर साइन x ही होता तो वो तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ही होना था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव रहता है साइन। लेकिन साइन 3x है तो ऑब्वियसली 3x है तो हमें x का इंटरवल निकालना है ना। फंक्शन तो fx है, मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x। साइन 3x नहीं है, 3x तो हमारे पास उसका फंक्शन में है, हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। हमें इंटरवल किसका निकालना है, x का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारे पास मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्या आया, cos 3x। इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या देखता हूँ, एफ डैश एक्स क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव रखा। अब अगर cos 3x पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स ये 3x जो एंगल है ये क्या रहना चाहिए, मतलब cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखेंगे तो cos यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, ये हमारे पास एंगल में पहुँचेगा ही नहीं, हमारे इंटरवल में पहुँचेगा ही नहीं। तो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ पे है, 0 to π/2। तो 0 to π/2 के बीच में अगर 3x है तो x का इंटरवल क्या रहेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे वो इन इक्वेशन को। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 0, देन ये x और ये क्या हो जाएगा, π/6। तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे रहेगा, 0 to π/6, मतलब इंटरवल बीच में टूट गया, यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। फिर हमारे पास ये मान लिया π/6 आ गया है, तो 0 to π/6 क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अब आगे चलते हैं, डिक्रीजिंग के लिए मैं इसको लेस रखता हूँ। अब लेस मैंने रखा π/2, 3π/2। अब आप कहेंगे यहाँ पूरे दोनों कंटिन्यूसली दो क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है, नेगेटिव, π/2 to 3π/2। अगर मैं इन दोनों इंटरवल में नेगेटिव रखूँ, क्योंकि कोस नेगेटिव होना चाहिए, इन्हीं में रहता है, तो नेगेटिव अगर आएगा तो मैं x की लिमिट निकालूंगा ना, x का इंटरवल चाहिए, तो x का क्या रहेगा, π/6 to π/2। और ये बिल्कुल इंटरवल टूट जाता है, 0 से π/2 को तोड़ना था ना, तो 0 से π/6 तक इंक्रीजिंग और π/6 से π/2 तक डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम इंटरवल को तोड़ के सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या कहते हैं, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन इन थीटा 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta increasing function of theta on this interval 0 to π/2 means first quadrant। तो देखिए हम फंक्शन को लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो देखिए कौन सा रूल लगेगा, यहाँ तक तो u अपॉन v लगेगा, थीटा का 1 होता है, तो u अपॉन v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो देखिए मैंने वही किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई की 8 कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 4 कॉमन निकालूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये कोस थीटा रह जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन एक स्टेप कम करके लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो माइनस बाहर होने की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वैसे ये तीनों प्लस के आने थे, अब इस माइनस की वजह से सारे माइनस के हो जाएंगे।
तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 कोस थीटा 8 कोस थीटा में से माइनस हो गया, 4 कोस थीटा बचता है माइनस का कोस स्क्वायर। और ये अब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है जनरली। डिफरेंशिएशन तो यहीं पे हो गया था, लेकिन इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने यहाँ तक। क्यों किया? क्योंकि जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। अब मुझे चेक क्या करना है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या रखता हूँ? डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो हम नॉर्मली ग्रेटर देन रखते, लेकिन अब ग्रेटर देन इक्वल टू रखना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन तो ये था। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायरिंग क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे चेक क्या करना है? सिर्फ ये। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कोस कॉमन निकलने के बाद क्या बचता है? अब हम ये जानते हैं कि कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कोस तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई हमारी। अब बात आती है इसकी, तो ये हम जानते हैं कि कोस क्या होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, और उनमें से कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो 4 तो बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव अगर बड़ा है तो उसमें से कुछ भी माइनस करो, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्वांटिटी भी हमारे पास क्या रहेगी? पॉजिटिव। अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा रहना है? पॉजिटिव ही रहना है। तो इसीलिए डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यही हमें प्रूव करवाना था। तो बिल्कुल हमें जनरल सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है तो डेरिवेटिव को पॉजिटिव माइंड में रखना है कि करना है, और अगर डिक्रीजिंग करवाना है तो डेरिवेटिव को नेगेटिव माइंड में रखना है कि नेगेटिव करना है। वो कैसे होगा वो हमें ढूंढना है क्वेश्चन से ही। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन मिल गया था, अब मैं इंटरवल पे पहुंच जाऊंगा कि इस इंटरवल में कोस कैसा है, यहाँ पे कोस कैसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्वांटिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव भी होते तो भी इनका प्रोडक्ट क्या होता? पॉजिटिव ही होता। फंक्शन फिर भी क्या होता? इंक्रीजिंग ही होता। लेकिन उसके लिए दोनों को नेगेटिव होना जरूरी है, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी हमारे पास क्या रह सकते थे? ये फंक्शन इंक्रीजिंग रह सकता। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपके। तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप शेयर करेंगे, क्योंकि अब हर क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करवा पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस जरूर करें, और हर टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, और उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें। मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। आपके पास काफ़ी वेज हैं, काफ़ी हमारे पास हैं कि आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो आपके पास तो काफ़ी हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप कहीं पे भी शेयर करें प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।